Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Sita Ram Sita Ram Sita Ram, Jaya Sita Ram, Sita Ram Sita Ram Sita Ram, Jaya Sita Ram. चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णानि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्या यत् प्रोक्तं पूर्वदृष्टं हि तस्य Chitraketu said, "My dear mother, with my own hands folded together, I accept the curse upon me. I do not mind the curse, for happiness and distress are given by the demigod, the results of one's past deeds." So now, very testing situation for Chitraketu. From heart of his hearts, he had no offense. ठीक है, आसान नहीं है, आसान है. एग्जाम्पल बलि महाराज के देते हैं. बलि महाराज को ने भगवान को 3 स्टेप लैंड दिया था, करेक्ट, और 2 स्टेप ने भगवान ने सब ले लिया था, क्योंकि तीसरा स्टेप लैंड के लिए जगह नहीं था. उसको बलि महाराज वामन देव ने बोला था अरेस्ट करो, और उसको द रोप्स ऑफ व्हाट द वर्सन, एनीवे ही वाज टाइड. एक साइड राजा, पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में, और वामन देव आ गए और सब निकल गया और उसको बांध दिया, पब्लिक में बांधा गया चोर की तरह. और तब भी वो, उसका मन शांत था. उसको शर्म लग रही थी, ये तीसरा स्टेप नहीं दे पा रहा मैं. ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन भगवान क्रिएट करते हैं दिखाने के लिए, देखो ये कितना सुंदर भक्त है. तो लाइफ में कभी कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है. अभी देखिए आप, चित्रकेतु की बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है. इधर तपस किया, चित्रकेतु थे ऑलरेडी, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा विमान मिला, और ही बिकेम इवन एलिवेटेड थोड़ा और, करेक्ट. ही हैज़ बिकम किंग ऑफ व्हाट, गंधर्वास और व्हाट, ही हैज़ बिकम गंधर्वों का राजा बन गया अभी, और बहुत सुंदर स्त्रियों के साथ घूम रहा है, और महान भक्त है भगवान का, उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा उसका. कृष्णा कीर्तन गा रहा है. और अभी देखो उसकी हालत, उसको राक्षस बनने का श्राप मिल गया. कोई डिस्टर्ब नहीं मन. ये एक्चुअली ये सब हमारे लिए एक एग्जाम्पल रहता है. अब इसको समझना अब और भी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अभी टोटली इस दुनिया में जो हमारा शरीर है, आनंद के लिए शरीर पर निर्भर करते हैं. भगवद गीता में लिखा है ना, प्रजाहति यदा कामान सर्वकार्थ पार्थ मनोगतान. उसके बाद आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः स उच्यते. गीता के 108 श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको कंठस्थ हो जाए, तब आप लोग सब प्रचारक बन जाओगे. उतने तो अपने हाथ में होना चाहिए. हाँ,
प्रजाहति यदा कामान। तो जितना भी इंद्रिय भोग है उसको प्रजाहति नहीं चाहिए। सर्वापार्थ मनोगतान, ये कुछ नहीं है, मन का ही एक इमेजिनेशन है। आत्मनि एवात्मना तुष्टः, भक्त पूर्ण रूप से आत्मा से आनंद प्राप्त करता है, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। समझ गए? स्थित प्रज्ञ की भाषा दी है भगवद गीता में। और जब 13 चैप्टर में भगवद गीता में आगे 13 नहीं उसके आगे जब 3 गुण के बारे में बताया गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उस समय अर्जुन ने दोबारा प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, कृष्ण जी ये बताओ उस आदमी को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो सारे मोड से ऊपर है, जिसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको भी आगे चला गया। तो उसका बहुत सुंदर आंसर कृष्ण जी देते हैं। आंसर बोलते हैं ये है कि जो भी मन का और शरीर का डिस्टर्बेंस होगा वो उससे बहुत दूर है। करेक्ट? अगर उसको शरीर और मन से वो मुक्त हो गया है तो शरीर मन का डिस्टर्बेंस है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। करेक्ट? समझ आया? जैसे अभी हम समझ गए कि हम कार हैं, तो अब कार में थोड़ा स्क्रैच भी लग जाएगा तो हम रोने लगते हैं हमको, क्योंकि लेकिन जो आदमी ये समझ गया वो शरीर है, वो कार नहीं है, वो ड्राइवर है, वो कार नहीं है, वो ऐसा व्याकुल नहीं होगा। ठीक है, जाके रिपेयर कर लो, हो सकता है तो ठीक है ना। समझ गए? तो जो आदमी अब चित्रकेतु का प्रूव हो रहा है कि वो मोड्स के ऊपर है, दिखने में तो साधारण ही दिखता है, इतने सारा गंधर्व लोक में तो बहुत सुंदर लोग होते हैं, और उनके बीच में उसको वो भगवान का गुण गा रहा था, लेकिन लोगों को डाउट हो सकता है वो भी मोड्स में है, वो भी सत्वगुण तमोगुण में फंसा हुआ है। प्रूव कर दिया उसने मेरे को किसी मोड में नहीं हो। कैसे? इतना बड़ा श्राप मिला तो एक राक्षस बन जाए। श्री श्री राधा गोविंद की। तो उसको इतना बड़ा श्राप मिला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मल। तो प्रूव हो गया वो मोड्स के अंदर नहीं है। ये क्या है कि अपने को भी कभी कभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए। हमारा भी लक्ष्य है कि वैकुंठ धाम जाने का है लक्ष्य भाई। और प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या होता है, जैसे जैसे प्रगति होता है, अगर प्रगति होता है तो धाम जाने की इच्छा और प्रबल होते जाती है, और प्रबल होते जाती है, तो उसको ये सब चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे अभी एग्जाम्पल करो, अभी आपको बोलो कि आपका कॉलेज का डिग्री आपको रद्द किया जाता है, कर दो, हमको क्या करना है, हमको तो जॉब नहीं करनी दुनिया में। कोई आपको बताया अभी डिवोटी को, कह रहे आपका कॉलेज डिग्री है, हमने तो आपका पेपर दोबारा चेक किया, अब डिग्री रद्द करते हैं, कर लो, नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कह रहे आप इंजीनियर बोलते हैं, कल से बोलेंगे आप इंजीनियर नहीं, कर लो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस चीज़ को छोड़ चुके, हमको उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा। राइट? समझ गए? तो सिमिलरली इस तरह भक्त को इतनी प्रबल हो जाता है वैकुंठ धाम जाने का कि उसको बोलो इस दुनिया में कोई चीज़ में आपकी इज्जत कम होगी, ज़्यादा होगी, आपके पास जो पैसे हैं कम होंगे, उसको मेरे को क्या करना उस चीज़ से, मेरे को तो जाना है भाई। ठीक, एग्जाम्पल करो, आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, अब ये नहीं बोल रहे हैं अमेरिका जाओ, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो ये सबसे अच्छी जगह भारतवर्ष ही है। आपको इंद्रिय भोग करना है तो सबसे अच्छी जगह अमेरिका, वो तो मानते हैं, लेकिन आप भगवत धाम जाने के लिए पूरा पृथ्वी सबसे सुंदर है पूरे ब्रह्मांड में, और पृथ्वी में सबसे सुंदर भारतवर्ष है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भारतवर्ष सबसे सुंदर बंगाल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उधर आए थे। ठीक है, वो तो ये चीज है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे भाग्यशाली बंगाली लोग हैं बिकॉज चैतन्य महाप्रभु उधर आए हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्यशाली हो गए बिकॉज मच्छी खाते हैं। ये भी बोले मच्छी खा के दुर्भाग्यशाली हो गए। ठीक है, भाग्य तो कहीं पे ही मिल सकता है, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है। इतना अगर आपको जैसे अमेरिका जाने का आपका टिकट बन गया, ये सब हो सकता है, अब आपको यहाँ कुछ रहना है नहीं। ठीक है, आपको कोई बोला हम आपका घर ले लो हम तो जा रहे हैं। कोई बोला करेक्ट, आपको कुछ मतलब नहीं है। तो इस दुनिया में इज्जत हो इज्जत ना हो, आपको देवता बना दे कोई राक्षस बना दे, वो क्या करना है, बस कुछ दिन का टाइम है। हम तो हमेशा के लिए वैकुंठ धाम जा रहे हैं ना, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है वहाँ जाके आएंगे वापस, वापस नहीं आता कोई। करेक्ट, तद गत्वा न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा।
कृष्ण जी बोलते हैं एक बारी उस धाम को देख लो, दोबारा एक बारी मुड़ के भी नहीं देखोगे। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और प्रेम से भगवान आपको इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ बेटा, क्या कर रहे हो इस दुनिया में, आ जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तभी किसने बहुत सुंदर बोला ना, भगवद गीता कृष्ण का लव लेटर है, आ जाओ। हाँ, इनवाइट कर रहे हैं, बहुत प्रेम से इनवाइट कर रहे हैं। तो चित्रकेतु एक्चुअली भगवत धाम जाने के बहुत प्रबल इच्छा है उसको, और उसको पूर्ण रूप से ज्ञान है क्या, कि कुछ भी मेरी ज़िंदगी में बुरा नहीं हो सकता जब तक भगवान उसको सैंक्शन ना करें। और वो अपने को तो हम्बल मानता है, ये भगवान ने सैंक्शन किया है कि जो भी मेरे कुछ कर्म बचे हैं वो सब अभी ख़त्म हो जाएंगे, क्या मेरे भले के लिए ही सैंक्शन किया है उसने। तो अपने दिल से, हो सकता है अब तो इसको हम अलग अलग तरह से एनालाइज करते हैं, लेकिन अपने दिल से उसने कोई अपराध करने की इच्छा नहीं थी। वो उसके दिल में शिव जी के लिए पूर्ण रेस्पेक्ट था, कह रहे पूर्ण आदर था। वो तो एक सिचुएशन को करेक्ट कर रहा था कि उसके पैर में अगर पब्लिक के प्रवचन में अगर बीवी बैठी रहेगी तो एक गलत एग्जाम्पल बन जाएगा बस। लेकिन उसको दिल में उनके लिए कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं था। श्राप तब मिलता है जब आप किसी को निरादर करो, उसने निरादर कभी नहीं किया, ठीक है। दक्ष के तरह उसका निरादर नहीं था, वो तो अपूर्ण रूप से आदर कर रहा था। अरे शिव जी क्या हो रहा है, लोग क्या सोचेंगे इसका, बस उसके दिल में कोई ये नहीं था इनको हम अपना अपमान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन भयंकर श्राप मिल गया, जैसे अपमान किया वैसा मिल गया। तो एक्चुअली वो लास्ट में भी बोलेगा मदर पार्वती जो मैंने नहीं किया उसके लिए माफ़ कर दो। ये सेम चीज़ हुई थी मध्वाचार्य में भी। मध्वाचार्य जी अपना बहुत बड़े, आप तो मालूम है वो तो तीसरा जन्म ले रहे हैं ना, वायु क्या तीसरा अवतार है, पहला अवतार, दूसरा, तीसरा अवतार मध्वाचार्य। ये मध्वा जी नहीं बोलते, शास्त्र में भी लिखा है, उनके पास वैदिक रेफरेंस है। तो उसमें क्या हुआ था, जब उनके पास उनके गुरु ने एक बारी, गुरु उनके शिष्य बने। उनके गुरु थे अच्युत प्रेक्षा, उनका बहुत मायावाद के इतना प्रभाव था, मायावाद अद्वैत शिव जी ने खुद फैलाया था, इतना भयंकर चल रहा था कि कुछ जो लोग पढ़े वो भी कंफ्यूज हो गए। तो ये अच्युत प्रेक्षा को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। खैर उनकी अलग, हम ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनका, लेकिन इतना पढ़ा है मैंने। तो उसको भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि तुम मेरे ये मेरा सॉल्व करो। तो भगवान ने उनके लिए शिष्य भेजा उनको सॉल्व करने के लिए। एक अद्भुत तरह से सॉल्व करा। अब क्या हुआ कि उसको तो सन्यास चाहिए था, 10 साल में ही मध्वाचार्य को सन्यास चाहिए था। कुछ 8 साल में सारे पढ़ लिया था, बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ हो गए थे। अद्भुत है, ये अद्भुत लीला है। शंकराचार्य भी की लीला ऐसे ही है, बहुत अद्भुत है। तो ऐसे उन्होंने फिर उनको सन्यास लिया, तो उनके आश्रम में आ गए। उसका भी लीला है कैसे सन्यास लिया। और जब आश्रम में आए तो पहले दिन उन्होंने किताब उठाई। वो किताब वैष्णव को नहीं छूनी चाहिए, वो मायावाद का किताब था, एक बहुत स्कॉलरली डिस्क्रिप्शन मायावाद का। तो उन्होंने उसका जो होता है ना, किताब का एक होता है इन्वोकेशन होता है ना, जैसे आप वो ले लें प्रभुपद जी, या आप किसी किताब को भी पकड़िए, जैसे ईशोपनिषद में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इन्वोकेशन है। ये वर्स 0, उसके बाद पहला वर्स, उसके बाद ईशावास्य द फर्स्ट वर्स। जैसे ब्रह्म सूत्र में द वर्स इन्वोकेशन इज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अस्यते द फर्स्ट वर्स। तो उन्हें इन्वोकेशन के लिए कुछ लिखा हुआ था, जिसने भी वो मायावाद का किताब था, उन्होंने पैराग्राफ पढ़ा। किसने? अच्युत प्रेक्ष ने। सब शिष्य बैठे थे। मध्वाचार्य का जन्म किस लिए हुआ था? वेद व्यास की किताबें लोग गलत समझ रहे थे, उसको ठीक करना। बचपन से ही वो उस चीज़ में लगे हुए थे। जब छोटे बच्चे थे, उनके माँ उनको कई प्रवचन के लिए ले गई। एक पौराणिका समझते हैं, जो पुराण का भी ये लीला इधर नहीं, पास ही हुई ना, उड़पी तो पास ही हमारे। आप सोचिए, पाजिका के पास किसी जगह में पुराण सुन रहे थे, तो उसने कुछ गलत डिस्क्रिप्शन कर दिया मायावाद का। तो इमीडिएटली छोटे बच्चे माँ की गोदी में, ए पौराणिका क्या बोल रहे हो? उसका नाम था शिव भट्ट, क्या बोल रहे हो, ये गलत है। तो सबके सामने उसकी तो इंसल्ट हो गई। तो बोला तो ठीक बताओ, तो ठीक बता दिया सब लोग। क्या बच्चे को इतना, तो वो सुनने वाले नहीं है। उनका तो जन्म ही इसी चीज के लिए हुआ है कि वेद व्यास की किताबों को लोग गलत समझ रहे हैं, उसको ठीक करो।
तो जब इसने बोला वो चुप तो रहने वाले नहीं, उनके गुरु हैं लेकिन वो चुप नहीं रहने वाले। उन्होंने बोला इसमें 32 गलतियां हैं, 32 गलतियां। बोलो बोलो 1 2 3 4 5। गुरु किताब बंद कर दिए। अब क्या बोले, जैसे भागवत क्लास हो रही, किताब बंद है, क्या बोले। और अब पूरा क्या होता है, आश्रम तो बंद हो गया। मतलब बंद मतलब कोई क्लास नहीं हो रही, गुरु आगे कैसे चले, एक शब्द आगे बोल नहीं सकता, बिकॉज इन्वोकेशन ही 32 गलतियां बता दी उन्होंने। तो उनको भी बुरा लग रहा था मध्वाचार्य को कि मैंने गुरु का अपराध कर दिया लगता है। गुरु भी ऐसे बैठे हैं, बिकॉज सब बस शिष्यों के सामने गुरु बेइज्जत हो गया, ऐसे बैठे, क्या करें। तो एक दिन जैसे होता ना, वो कुंड में नहाने जाते, तो नहाने गए थे अच्युत प्रेक्षा, तो मध्वाचार्य वहाँ बैठे हुए थे चुपके, सीधे उनके पैर पकड़ लिए, माफ़ कर दो, जो मैंने गलती नहीं करी उसके लिए माफ़ कर दो। तो चित्र होते हुए पार्वती के बोलेंगे, जो मैंने गलती नहीं करी उसके लिए तुम मेरे को माफ़ कर दो। फिर मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, तुम इतना बड़ा अपराध ले लिए। तो सिमिलरली, लेकिन वो इस चीज़ से नहीं मांगा कि मेरे श्राप वापस ले लो, वो नहीं माना। क्यों? उसको मालूम है कि मैंने गलती नहीं किया, तब भी इतना बड़ा कुछ आ रहा है, ये भगवान का ही कुछ अच्छा है, इसको स्वीकार कर लो। परीक्षित महाराज का भी सेम है, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं था, करेक्ट। उसने तो एक मृत सांप को डाला था ना, उसने कोई उसको डसा तो नहीं था ना, करेक्ट। अपराध मृत्युदंड के लायक नहीं था, उसको मिला मृत्युदंड, क्या बोला, ठीक है स्वीकार है। आप समझ रहे हैं, ये तो बहुत ही एडवांस कॉन्शियसनेस है। क्यों? तो भगवत धाम जाने के लिए बहुत प्रबल है आदमी, उसको इन छोटी मोटी चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, करेक्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो ये तो जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, निष्किंचनस्य भगवान भजोन्मुखस्य पारम परम जिगिमशोर भवसागरस्य, ये तो भक्त के लक्षण है। भवसागर, ये भवसागर को क्रॉस करने का, वैकुंठ धाम जाने का, और भगवान के सामने उनकी सेवा करने की इच्छा भक्त के दिल में प्रबल होती रहती है। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, हमेशा ढूंढते रहते थे ना, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, मैं कृष्ण को नहीं देख पा रहा। एक बार ही बोलते रहते, अभी देखो ये बड़ी बातें, ऐसा नहीं मैं कि महान भक्त हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि कहाँ जाना है हमको। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे कि मतलब मैं भक्त नहीं हूँ, एक बार ही बोल रहे थे मैं भक्त नहीं हूँ। तो किसी ने बोला, अरे ये कैसे बोलते भक्त नहीं हो, हमेशा तो रोते रहते हो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे अगर ऐसे ही तो नाटक है। अरे कैसे बोल सकते हो नाटक है? अगर ये सत्य होता कि मैं भक्त होता, तो भगवान के बिना मैं जी कैसे रहा हूँ, भगवान के बिना मैं जी कैसे रहा हूँ, अभी तो मर गया होता। क्योंकि मैं जी रहा हूँ, ये उसका प्रूफ को क्या बोलते हैं, हाँ ये उसका साक्षी है। चलो जो भी, तो ये उसका प्रूफ है कि मैं भक्त नहीं हूं। हाँ ये प्रमाण है, मैं भक्त नहीं हूं, प्रमाण हो गया। ये बहुत बड़ा चीज है हमें। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब बहुत तरह से समझ सकते हो एक्चुअली, जिंदगी पूरी तरह से इतना सुंदर रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए आइडियल्स हैं। कल्चर मतलब कल्चर में हीरोज होते हैं। अभी मॉडर्न कल्चर में हीरो क्या है? क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, लोग मर जाते हैं उनके पीछे, करेक्ट। पॉलिटिशियन, ये हीरो हैं उनके। और हमारे क्या हीरो हैं? चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शास्त्र। क्या खुशी होती है ऐसे हीरो ने, कृष्णा, प्रभुपाद जी, ये हमारे हीरो हैं। तो देखिए वो होता है ना, पूरा जीवन अलग हो जाता है। हर आदमी को हीरो चाहिए, हीरो के पीछे चलता है आदमी। यदि यदि आचरिति श्रेष्ठा तत्तद एवतरो जना। शास्त्र समाज में कुछ लोग चाहिए होते हैं जो पूर्ण शुद्ध होते हैं, और पूरा समाज वैसा नहीं हो सकता, ऐसा उनको इमिटेट नहीं कर सकता, लेकिन उनको देख के थोड़ा प्रेरणा, चलो एक 10% तो उधर चले जाए। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। चित्रकेतु भी बहुत बड़े हीरो है, अभी इतना बड़ा श्राप मिलने में भी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत है, पूरी तरफ से शांत है। ये भक्त के लक्षण होते हैं, बहुत शांत होता है। जैसे नहा धो के सब लोग हम शांत लगते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा करने का करके पता चल जाता है अंदर से शांत नहीं है, कह रहे सब शांत दिखता है ना, लेकिन मन की कैसी स्थिति मालूम नहीं। चित्रकेतु जैसी स्थिति है तो वो तो उधर तो नहीं है। तो क्या करने का, थोड़ा सा आदमी को थोड़ा डिस्टर्ब करने का, थोड़ा कुछ
तो पता चल जाता है कितना शांत है ना। मन में जो है वो बाहर आता है। अगर बाहर से शांत है लेकिन अंदर उसको कौन सा रिवर बोलते हैं? एक रिवर फाल्गु रिवर, देखिए किसी ने फाल्गु रिवर सुना है? मैंने बंगाल में, देखिए वो रिवर ऊपर से कवर है, जैसे वो मिट्टी से कवर है, नीचे हाथ डालो स्ट्रीम चल रहा है, पानी है जोर का लेकिन दिखता नहीं, थोड़ा नीचे। आप समझ गए? कभी कभी रिवर का कवर हो जाता है ना ऐसा, उसको फाल्गु बोलते हैं, फाल्गु रिवर। तो सेम वे बाहर से बहुत शांत, अंदर से जो वॉल्केनो चल रहा है, तो पता नहीं चलेगा आपको। कैसे पता चलेगा? बहुत शांत है आदमी, थोड़ा कुछ सिचुएशन हो जाए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, सब बाहर आ जाता है, इनसाइड आउट। जो अंदर है बाहर आता है। जिसका मन बहुत शांत होता है उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती, सब कुछ साफ रखता है। जिसका मन डिस्टर्ब होता है, जैसे आप पब्लिक टॉयलेट सोच लो, कह रहे हर जगह एक पब्लिक टॉयलेट होती है। अगर आप गए थोड़ा गंदा देखा, क्योंकि आप सत्वगुण के प्रभाव में, लेकिन आप अगर तमोगुण के प्रभाव में होंगे उधर जाके सो जाएंगे, आपको कुछ रिएक्शन नहीं होगा। एक बार हुआ था, प्रभुपाद जी किसी मंदिर में थे तो उन्होंने उधर देखा टॉयलेट गंदा था, तो प्रभुपाद जी को गुस्सा है, बोला ऐसा क्यों है, गंदा क्यों है? आप लोगों को रिएक्शन क्यों नहीं होता गंदगी देख के? तो मतलब आप सत्वगुण में नहीं है, आप तमोगुण को कल्टीवेट कर रहे हो। रिएक्शन होता है ना गंदगी देख के, हे ये तो गंदा है, ठीक करो इसको। तो इसलिए हमको सत्वगुण कल्टीवेट करना चाहिए और धीरे धीरे सत्वगुण से हम लोग कृष्ण कॉन्शियस जाते हैं। कृष्ण कॉन्शियस में जाके भक्त के गुण इतने सुंदर हो जाते हैं। हाँ? वो क्या है भक्त के गुण का श्लोक? हरा अभक्त से कुनो कुतो महद्गुणा यस्यास्ति भक्ति भगवती अंकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराहा हरा अभक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना, जिसको भगवत भक्ति होती है सारे गुण आ जाते हैं उसके अंदर, और जिसको भगवान का भक्त नहीं है कोई गुण उसके अंदर नहीं हो सकता। कह रहे? तो चित्रकेतु भगवान का महान भक्त है, अभी शिव जी भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए उसको सारे गुण हैं। तो बहुत भयंकर विपरीत स्थिति को भी वो अपने ही पूर्व कर्म का फल मांगता है। तो इस तरह तथ्य इंकम्पा फेमस श्लोक है, उसको प्रभुपाद जी ने इधर समझाया। तो क्या करना चाहिए हमको? हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, भगवत धाम जाने का इच्छा बहुत प्रबल होना चाहिए, और अगर कुछ स्थिति ऊपर नीचे थोड़ा चले गए उसको अपने ही पूर्व कर्म का फल मानना चाहिए। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे